गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण सत्संग है। हर व्यक्ति को सतगुरु क्यों करना चाहिए, ये सतगुरु के माध्यम से आप एक एक शब्द का अर्थ समझाया गया है। आर्थिक मंडलों में गुरु के बिना कोई नहीं पहुंच सकता। गुरु के बिना परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। लगभग सभी धर्मों ग्रंथों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं। बाइबल में इसके इशारे कई जगह मिलते हैं। मुसलमान फकीरों ने कामिल मुर्शिद अथवा पूर्ण सतगुरु की महिमा और आवश्यकता के बारे में बहुत लिखा है। मौलाना रूम और सब्ज तबरेज ने भी बार बार कहा है कि अंतर में जाने के इच्छुक जिज्ञासु को कामिल मुर्शिद के मार्गदर्शन के बिना एक कदम भी नहीं उठाना चाहिए। जैन धर्म में भी गुरु की पूजा का उल्लेख मिलता है। संतों के अनुसार जो सच्चे गुरु के बिना नाम या शब्द की प्राप्ति की ही असंभव है। वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में भी गुरु की आवश्यकता के अनेक प्रमाण मिलते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नारद जी जब विष्णुपुरी गए तो उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि उनका गुरु कोई गुरु नहीं था। तब उन्हें भी गुरु धारण करना पड़ा। वेद व्यास के पुत्र शुक्रदेव को गर्भ से ही ज्ञान था, पर जब वे विष्णुपुरी गए तो वहाँ उन्हें निगुरा होने के कारण प्रवेश नहीं मिला और उन्हें वापस आना पड़ा। जब वे आध्यात्मिक मंडलों में न जा सके तब उन्होंने राजा जनक को गुरु धारण किया। गुरु सबके लिए ही अत्यंत आवश्यक है। विष्णु के अवतार राम और कृष्ण ने भी वशिष्ठ और संदीप पनी मुनि को गुरु धारण किया। कबीर साहब फरमाते हैं, राम कृष्ण सो को बड़ा तिनहु तो गुरु कीन, और तीन लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं हुआ। इसकी सच्चाई ब्रह्मा, नारद और वेद व्यास से पूछ कर देखो। भाई रे गुरु बिना ज्ञान न होई, और पूछे ब्रह्म नारद वेद व्यास कोई ऐसा वृत्तांत नहीं मिलता जिसमें गुरु के बिना किसी को आंतरिक चढ़ाई नसीब हुई हो। स्वतः सिद्ध संतों को जन्म से ही ज्ञान होता है, पर वे भी मर्यादा भंग न करते हुए गुरु धारण करते हैं। इतिहास से पता चलता है कि ऐसी हस्तियां चाहे गिनती को ही न थी, पर वे साधु संतों की संगत में रही और उनसे लाभ उठाती रही। जब भी किसी ने परमार्थ में सच्ची प्रगति की, किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही की, और गुरु ने ही उसके जीवन को नया मोड़ दिया है। राजा जनक को आत्मज्ञान देने वाले अष्टावक्र थे। भर्तृहरि के गोरखनाथ से अर्जुन ने, भगवान कृष्ण से स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त किया। सिखों की दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी को संत बनाने वाले गुरु नानक देव थे। गुरु अमरदास जी के रूहानी मार्गदर्शक गुरु अंगद थे। गुरु रामदास जी को आध्यात्मिक जीवन प्रदान करने वाले गुरु अमरदास जी थे। इसी प्रकार 10वें गुरु तक यह गुरु परंपरा चलती रही। मौलाना रूम अपने बारे में कहते हैं कि उनकी जिंदगी को नया रूख देने वाले शख्स तबरेज ही थे। अधिकांश महात्माओं ने जो अपनी वाणियों में अपने अपने गुरु का वर्णन किया है, पर कुछ संतों की वाणियों में उनके गुरु का वर्णन नहीं आया। फिर भी नियम यही है, दीप से दीप जलता है, जीवन से जीवन आता है। माया में लिप्त हमारी आत्मा के लिए
पूर्ण गुरु से दीक्षित होना जरूरी है। मनुष्य को संसार की हर प्रकार की विद्या, उसमें कुशलता और उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर रसोई बनाने व अन्य गृह कार्यों में लड़की अपनी माँ से व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करती है। डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की शिक्षा किसी पूर्ण डॉक्टर और इंजीनियर से ही प्राप्त होती है और उसके साथ ही हमें क्रियात्मक रूप में ही काम करना पड़ता है। केवल पढ़ने से ही हम डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते। जब बाहर के काम सीखने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, तब परमार्थ तो एक अत्यंत गूढ़ और आंतरिक विषय है। इसके अभ्यास में आंखें बंद करें तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। इसमें तो गुरु के बिना कुछ सूझ ही नहीं सकता। शिक्षक या गुरु की हर विषय में जरूरत है। यह कहना है कि हमें गुरु की जरूरत नहीं, हम स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसे ही है जैसे कि कुआं बना हुआ है, उस पर पानी पिलाने वाला भी पानी पिलाने के लिए तैयार हो, किंतु पानी पीने वाला कहे कि मैं इस कुएं से पानी नहीं पीना चाहता, मैं स्वयं अपना कुआं खोद कर पानी पीऊँगा। इससे साफ पता लगता है कि उसे अभी प्यास नहीं है। इसलिए जिन्हें परमार्थ की आवश्यकता नहीं, उन्हें गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। गुरु की आवश्यकता हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि एक मनुष्य हवाई जहाज पर सवार होकर आसमान की सैर करना चाहता था। जहाज को उसके चालक ने ताला लगा रखा है ताकि कोई नादान व्यक्ति उसे चलाने की कोशिश करके अपना नुकसान न कर बैठे। वह मनुष्य जहाज पर चढ़ना नहीं जानता। यदि चढ़ भी जाए तो ताला लगा होने के कारण वायुयान को चला नहीं सकेगा। यदि चला भी ले तो वह उसे चढ़ा हुआ उतरा नहीं सकेगा। अगर चढ़ा भी तो ऊपर से हवाई हालात और मंजिलों का ज्ञान न होने के कारण उसे सिवाय बर्बादी के और क्या मिल सकता है। हमारा शरीर भी बड़ी अद्भुत मशीन है। पहले तो आत्मा सिमट कर ऊपर आ नहीं सकती, और यदि सिमट कर आ भी जाए तो शब्द के जहाज पर चढ़ नहीं सकती। यदि शब्द के साथ संबंध हो तो हो भी जाए ऊपर। आध्यात्मिक मंडलों का ज्ञान न होने के कारण उसे वह पता नहीं चल सकता कि किस ओर जाना है और किस प्रकार वापस आना है। यदि जहाज का चालक सतगुरु नए आदमी को अपने साथ लेकर जहाज पर बिठाकर कुंजी लगा दे तो अपने साथ ही 2-4 बार सफ़र कराए तो वह व्यक्ति भी हवाई जहाज को चला सकेगा। आध्यात्मिक मंडलों में सफ़र करने के लिए ऐसे चालक या मार्गदर्शन की बड़ी आवश्यकता है जो उन मंडलों का ज्ञाता हो और उसमें वह खुद रोज सफ़र करता हो। वह साथ हो तो सफ़र आसान हो जाता है। यदि कोई ऐसा महात्मा कहे आ मैं तुझे साथ ले चलूं, और हम बोले जी मेहरबानी मैं आपका जहाज स्वयं ही उड़ाऊंगा, तो हमारे मंदभाग्य सद्गुरु आत्मिक आँखों के विशेषज्ञ होते हैं। वे हमारी अंतर में देखने वाली आँख खोल देते हैं। आँखें बड़ी निवायत हैं। बाहर की आँखों के बिना मनुष्य देखने के लिए कितना तरसता है। वह कुछ भी देख नहीं पाता, ठोकरें खाता फिरता है, उसे कुछ सूझता नहीं। यदि उसको डॉक्टर से ऑपरेशन करवा कर थोड़ा बहुत भी देखना नसीब हो जाए तो वह डॉक्टर का कितना आभारी होता है। अंतर की आँख को बाहर की आँखों से लाखों करोड़ों गुना अधिक उपयोगी है, जिससे खुले बिना जीव को इस जड़ के संसार से परे कुछ नहीं दिख सकता। उसे परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते, जिसके बिना वह जन्म जन्मांतरों से ठोकरें खाता चला आ रहा है। हमारी अंदर की आँख को खोलने में समर्थ केवल सतगुरु ही है।
परमार्थ के मार्ग में सतगुरु के बगैर एक कदम भी नहीं चला जा सकता। परंतु हम बड़े खेद की बात है कि मन के भ्रमों और माया के जाल में उलझा हुआ जीव इस आवश्यकता को महसूस ही नहीं करता। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित में लिखते हैं कि बिना गुरु के कोई भाव सागर को पार नहीं कर सकता है। गुरु बिन भय भव निधि तरई न कोई, जो विरचि सकर सम होई। यह संसार एक तूफानी सागर है, इसमें गुरु ही जहाज है और गुरु ही जहाज का कप्तान भी है। गुरु के बिना कोई भवसागर को पार नहीं कर सकता। उसकी कृपा के द्वारा ही हम परमात्मा से मिल सकते हैं। उसके बिना किसी को मुक्ति नहीं हो सकती। वेदों, उपनिषदों, गीता आदि में भी बड़े सबल शब्दों में गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। कठोपनिषद में भी कहा है कि अनेक लोगों के भाग्य में परमात्मा के बारे में सुनना ही नहीं बदा है। उसके बारे में सुनकर भी बहुत से लोग उसे जान नहीं सकते और वह महात्मा जो उनके बारे में कुछ कहता है एक अनोखी हस्ती है। गुरु की सहायता प्राप्त करके परमात्मा को पा लेने वाला लोग विरले है। श्रवणेऽपि बहुविविये लभ्या, शृण्वतोऽपि बहुवे यां बुद्धि। अयस्यो वक्ता कुलशोच्यम लब्धाच्यो ज्ञाता कुलानुष्टि। आगे कहते हैं कि अधूरे गुरु के समझने पर परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, चाहे उसका कोई कितना ही चिंतन करे। जब तक किसी पूर्ण गुरु को तू उपदेश नहीं लेगा उसे नहीं पा सकेगा, क्योंकि यह इतना सूक्ष्म और कि तर्क और विचार से भी सीमा में नहीं आ सकता। भगवत गीता में भी यही उपदेश देते हैं कि तू पूर्ण गुरु के चरणों में गिरकर अभ्यास कर, सेवा कर। जो तत्व के भेद को जानता है, केवल वही तुझे उसके ज्ञान का उपदेश दे सकता है। संसार की सब धर्म पुस्तकों को खोज कर देख ले, वह यही बात पुकार कर करती हैं कि बिना गुरु के किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, सासत वेद सिमिति सब शोधे, सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्ति न कोई पावे, मनि बेखौ करी विचारी। आत्मा पर 3 शरीरों के आवरण हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इनके द्वारा यह स्थूल, सूक्ष्म और कारण मंडलों में जा सकती है, पर इसका निज घर तीनों मंडलों के पार चौथे लोक में है। पहले तो स्थूल संसार में जीव को फंसाने के लिए बड़े फंदे और रुकावटें हैं। यदि सूक्ष्म देश में जाएं तो वहाँ इतने उलझाने वाले तथा मन को हरने और गिरा देने वाले सामान हैं कि उसके जीव का बचना अति कठिन है। कारण देश की बाधाएं तो और भी अधिक सूक्ष्म और छलपूर्ण है। उसके पार शुद्ध चेतन देशों में अपने आप जाना सर्वथा संभव है। इसी मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलना है। पग पर खतरे हैं, अतएव ये हकीकत के भेद या सच्चे ज्ञान को पाना और परमात्मा से मिलना चाहता है, उसे ऐसे पूर्ण गुरु की खोज करनी चाहिए जो इस मार्ग का ज्ञाता हो। लोग उम्र भर ग्रंथ, पोथियों या नियम के पाठ करते रहते हैं। वे ज्ञानी तो बन जाते हैं, पर उनके आत्मज्ञान नाम मात्र को ही नहीं होता। ग्रंथ पोथियों पर विचार करने से और महात्माओं के जीवन वृत्तांत पढ़ने से परमार्थ का शौक पैदा हो सकता है। उनके सिद्धांतों की कुछ समझ आ सकती है, पर हमारे आत्मिक जीवन की जागृति और विकास नहीं हो सकता।
या आध्यात्मिक जीवन दान हमें केवल किसी आत्मिक जीवन प्राप्ति हस्ती से ही मिल सकती है। करोड़ों वर्षों तक भी धर्म पुस्तकों को पढ़ने, उन पर विचार करने और उनकी पूजा करने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मज्ञान पढ़ाया या सिखाया नहीं जा सकता। वह तो एक चेतन स्पर्श है जो किसी आदर्श दर्शी पुरुष से ही प्राप्त हो सकता है। संतों की शिक्षा पढ़ने पढ़ाने से प्राप्त नहीं होती, या तो उनकी कृपा के अंतर में प्रकट होती है, या केवल जानने को ही वस्तु नहीं या अनुभव करने की चीज है। धर्म पुस्तकों में आत्मज्ञान की चर्चा है, स्वार्थ आत्मज्ञान नहीं। गुरु के बिना धर्म पुस्तकों के उपदेश भी समझ में नहीं आ सकते। धर्म पुस्तकें भी हमें किसी जीवित देहधारी महात्मा के पास जाकर उनसे दीक्षा लेकर स्वयं उस आत्मज्ञान का अनुभव प्राप्त करने का उपदेश देती हैं। संत महात्मा उन आध्यात्मिक मंडलों के ज्ञाता हैं जो मन की सीमा से परे हैं, जिसका अनुभव केवल आत्मा ही कर सकती है। वे कहते हैं कि वह स्थूल मंडल या संसार दुखों का घर है, इसके पार अनगिनत सूक्ष्म और कारण संसार आबाद है, जहाँ नूर ही नूर है। उस मंडलों में सद्गुरु अपनी शिक्षा के नेतृत्व प्रति यात्रा करते हैं और उनके अस्तित्व की साक्षी देते हैं। जो जीव संतों के मार्गदर्शन में अंतर में खोज करते हैं, वे उन लोगों को इसी प्रकार देखते हैं जिस प्रकार हम स्थूल संसार को देख रहे हैं, और वह सब कुछ हमारे अनुभव में उसी प्रकार आता है जिस प्रकार 2 और 2 4 होते हैं। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। परमात्मा रूपी परम चेतन भंडार से आकर वह तन और मन के पिंजरे में कैद हो जा गई है। संत इसे नाम द्वारा आज़ाद करके वापस निज घर ले जाने के लिए आते हैं। उनके जीवन का ध्येय हमें आध्यात्मिक जीवन, आत्मिक जीवन या दान देकर आत्मिक मंडलों के पार ले जाकर परमात्मा से मिलाना है। संत सदगुरु चाहे किसी भी कौम, मजहब, मुल्क या देश के क्यों न हो, उनकी दृष्टि केवल आत्मा तथा आत्मिकता की ओर होती है। वे कोई नया मजहब या नए रस्मों रिवाज नहीं बनाते। वे न किसी आत्मविश्वास को मानते हैं और न ही किसी और अंधविश्वासों का कैदी बनाते हैं। वे जीते जी मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं, मरने के बाद की मुक्ति का भरोसा नहीं दिलाते। शुरू में हमें गुरु के वचनों को स्वीकार करना पड़ता है ताकि हम उनके आदेश के अनुसार अभ्यास करके खुद अनुभव कर सकें। जब हम उनके वचनों की सच्चाई अपने अनुभव से द्वारा प्रकट रूप में देख लेते हैं, तब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, जो सारी दुनिया के विरोध करने पर भी डिग नहीं सकता। एक मनुष्य के सूर्य चढ़ा हुआ देख लिया, तब चाहे करोड़ों चमगादड़ कस्में खाएं कि सूर्य है या नहीं, पर उसका विश्वास नहीं टूटता, क्योंकि उससे इसे स्वयं देखा है। जिसकी आंतरिक आंख नहीं खुली, वे इस सच्चाई से वंचित रह जाते हैं। जब जब ऐसी हस्ती संसार में प्रकट होती है, सत्य की खोजी पतंगों की भांति उनकी ज्योति की ओर खींचे आते हैं। वे भ्रमरों की भांति उन्हें पूर्ण चेतन फूल के आसपास मंडराते हैं और उसका रस लेते हैं। सतगुरु के अलौकिक आत्मिक आकर्षण और शक्ति के द्वारा जीव उसकी ओर खींचे चले जाते हैं और उनके अंदर प्रेम व भक्ति को ज्वाला जाग उठती है। संत जब जब संसार में प्रकट होते हैं, वे संसार के सामने अपना जीवित दृष्टांत उपस्थित करते हैं और आत्मज्ञान का प्रवाह चला देते हैं। तुलसीदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि गुरु के चरण कमल का
नख मणि की भांति प्रकाशवान है, जिसके सुमिरन करने से हृदय में दिव्य दृष्टि होती है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि नहीं होती। गुरु अर्जुन देव जी भी यही सतगुरु की अनुपम महिमा की है। फरमाते हैं कि गुरुदेव माता है, गुरुदेव ही पिता है, गुरुदेव ही स्वामी और परमेश्वर है। गुरुदेव सुख देने वाला सच्चा सखा है, जो कभी छोड़ता नहीं, या अज्ञान का नाश करने वाला है। गुरुदेव के हरि नाम की दात प्रदान करने वाला और शांति और सत्य को प्रत्यक्ष मूर्ति है, या पारस है, सब पापों का नाश करने वाला पतित पावन है। वह एक तीर्थ है जहाँ ज्ञान अथवा अमृत का सरोवर है, जिसमें स्नान करके जीव पवित्र हो जाता है। गुरुदेव के मंत्र का जो हरि का मंत्र है, जाप करने से जीव का उद्धार हो जाता है। हे परमात्मा, कृपा करके गुरुदेव का मिलाप प्रदान करके हम मूर्ख पापियों को पार लगा। गुरु सतगुरु पार ब्रह्म और परमेश्वर है, ऐसे गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं। तुलसीदास जी फरमाते हैं कि मैं गुरु के पवित्र चरणों को नमस्कार करता हूँ। वे दया के और मेहर के समुद्र हैं। वे सचमुच मनुष्य के रूप में स्वयं हरि है, जिनके वचन सूर्य की किरणों की भांति हमारे महामोह के अंधकार को दूर करने वाले हैं। बदऊ गुरु पंद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु, बचन रवि कर निरकर। एक दिन हजरत मसीह ने अपनी ओर संकेत करते हुए अपने शिष्यों से पूछा, संसार के लोग इस मनुष्य के पुत्र को क्या समझते हैं? साइमन पीटर ने उत्तर दिया, तू मसीह है, जीवित खुदा का पुत्र है। ईसा के पीटर से उत्तर में कहा, तू धन्य है साइमन है, क्योंकि हाड़ मांस से मनुष्य को बुद्धि से तुझ पर यह प्रकट नहीं किया, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है प्रकट किया है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात्कार परम ब्रह्म तस्मै गुरु श्री गुरुदेव नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, गुरु ही साक्षात्कार परम ब्रह्म है। ऐसे गुरुदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाती है। मुंडकोपनिषद में भी इस बारे में कथन है। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में समा जाती हैं और अपना नाम और रूप गंवा देती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा को जानने वाला नाम और रूप से मुक्त होकर परे से परे दिव्य पुरुष है, उसकी प्राप्ति कर लेता है। जो उस परम ब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्म रूप ही हो जाता है। वह परम पुरुष इस देह में प्रकट होता है। वह प्रश्न उठता है कि वह सर्वदेशी होकर या देशी किस प्रकार हो सकता है? वह असीम किस प्रकार मनुष्य रूपी सीमा में आ सकता है? इसके बारे में गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण फरमाते हैं कि अनभिज्ञ व्यक्ति उस अव्यक्ति निराकार को शरीर में सीमित समझते हैं। उनके मेरे परम भाव स्वरूप को भी खबर नहीं है, जो अमर और सबसे ऊंचा है। क्योंकि मैं अपनी योग माया के पर्दे में छिपा हुआ हूँ, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता नहीं कि मुझे जान सके। यही कारण है कि भ्रमों में भूली हुई दुनिया मेरे वास्तविक स्वरूप से, जो जन्म मरण से रहित है, अनजान है। फिर 9वें अध्याय में कहते हैं, मैं अपने गुप्त रूप में इस संसार में व्याप्त हूँ और संपूर्ण सृष्टि मेरे आश्रय स्थित है। मूर्ख लोग जो मेरे मनुष्य चोला धारण कर लेने से मेरी ऊंची अवस्था से अनजान है और मुझे
साधारण मनुष्य मानते हैं। मुसलमान फकीर भी कहते हैं कि गुरु असल में स्वयं रब परमात्मा ही होता है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि गुरु का हाथ रब के हाथ से कम नहीं, उनका हाथ मालिक की शक्ति से रहित नहीं होता। उनका हाथ बड़ा लंबा है जो सातों आसमानों के पार पहुंचता है। उनका हाथ मालिक का ही हाथ है। उसके कमाल पर पूर्णता में उसका कोई शरीक साजी नहीं। वह मनुष्य की सूरत में छिपा हुआ सूर्य है। उसे वैसा जानो जैसे कि वह है। दस्ते खुदा, चश्मे मस्ते खुदा, अर्थात उसका हाथ मालिक का हाथ है, उसकी नज़र मालिक की नज़र है। फिर फरमाते हैं कि पीर गुरु में रब का नूर झलकता है। हम उसको प्रकट मनुष्य सूरत को देखते हैं, इसलिए हम या नहीं जान सकते कि वह अंदर से ही रब होता है। देखने में वह मनुष्य का रूप धारण किए हुए है, पर वास्तव में वह रब है। मौलाना रूम आगे कहते हैं कि परमात्मा ने कहा है कि वह बहुत बड़ा, ऊंचाइयों गहराइयों और जमीने आसमानों को अरसे स्वर्गों में समा नहीं सकता। पर यह अचरज की बात है कि वह मोमिन सतगुरु के हृदय में समा जाता है, मानो गागर में बंद हो जाता है। अगर तुम उन्हें ढूंढना चाहो तो वह जाकर ढूंढो। मौलाना रूम फरमाते हैं, वह बादशाहों का बादशाह मजबूती से दरवाजे बंद करके ब्रज कपाट लगाकर उसके पीछे बैठा है और स्वयं ही मनुष्य का चोला धारण करके द्वार खोलने के लिए आ जाता है। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं कि मौला स्वामी मनुष्य बनकर संसार को जगाने के लिए आ जाता है। मौला आदमी बड़ आया, ओ आया जग जगाया। गुरु अर्जुन जी ने लिखा है, सतगुरु निरंजन सोई, अब मानुक का करी रूप न जानू। अपने ही एक और जगह लिखा है कि हरि का सेवक सो हरि का जेहा, भेद न जानो मानस देहा। जब मैना को मनुष्य की बोली सिखाई जाती है, तब उसके सामने एक बड़ा शीशा रखा जाता है, जिसके पीछे एक आदमी छिपकर बैठता है और वो बोलता है। मैना शीशे में अपनी आकृति देखकर समझती है कि मेरा ही कोई भाई बंधु सामने बैठा है और बोल रहा है। इसी प्रकार मैना धीरे धीरे मनुष्य की बोली सीख जाती है। इसी प्रकार संतों की देख में लिबास में परमात्मा छिपा हुआ है, जो उनके द्वारा बोलता है। परमात्मा तो असीम और निराला है, लेकिन उसे देहधारी जीवों पर प्रकट होने के लिए देह धारण करनी पड़ती है। बिना शरीर के वह जीवों के साथ किस प्रकार बातचीत कर सकता है। कबीर साहब फरमाते हैं कि ब्रह्मा बोले काया के ओले, काया बिन ब्रह्मा की क्या बोले। परमात्मा के निर्गुण स्वरूप को कोई किस प्रकार देख सकता है, जब तक कि वह स्वयं हमारे जैसा रूप न धारण कर सके। गुरु का शरीर इस धरती पर चलता फिरता है, परंतु उसकी आत्मा ऊंचे से ऊंचे आत्मिक मंडलों से इच्छा अनुसार भ्रमण करती है। ऊपर से तो वह मनुष्य है, पर उसके अंतर में परमात्मा का वास है। वह जीवों को मालिक से जोड़ने की डोर है, उससे मिलने का माध्यम है। गुरु रूपी माध्यम के बिना परमात्मा की प्राप्ति कभी भी संभव नहीं है। रूस का बादशाह पीटर जहाज चलाने का काम सीखने के लिए हालैंड गया। वहां उसने साधारण मजदूर का भेष धारण कर लिया। रूस से निकले हुए कई और आदमी भी वहां काम कर रहे थे। उसने वह रूस की बातें करता और उसके वापस अपने देश जाने की प्रेरणा देता, जिससे उसके मन में भी वापस अपने देश जाने की इच्छा जाग उठी। किंतु वे कहने लगे कि हमें बादशाह से देश निकाला दिया है, हम किस प्रकार वापस जा सकते हैं। पीटर बोला कि बादशाह मेरा मित्र है, मैं तुम्हारे सिफारिश करूंगा और आशा है कि बादशाह मान जाएगा। पीटर जब काम सीख कर वापस अपने देश आने लगा तो जिनके
उनके वचन का विश्वास आ गया। वे उसके साथ चल पड़े। पीटर ने रूस में प्रवेश किया, तब उसका सम्मान कर रहे थे। यह देखकर उन मजदूरों का साथ बढ़ गया कि इसका अवश्य बादशाह से मेल होगा और वह हमें देश में वापस आकर रहने की आज्ञा दिला देगा। राजधानी में पहुंचकर पीटर सिंहासन पर विराजमान हो गया। उसके साथी हैरान हो गए कि वह हमारी तरह मजदूर नजर आता था। हमें क्या मालूम था कि वह बादशाह है। हृदय में कृतज्ञ हुए कि बादशाह मजदूरों का भेष धारण करके हमें अपने साथ ले आया है। गुरु ही हमारे बीच में ऐसे ही रहता है। वह हमारे जैसा मनुष्य चोला धारण करके हमें अपने निज देश ले जाने का काम करता है। चाहे प्रकट में वह हम जैसे तन मन के कैदियों के बीच में एक कैदी ही नजर आता है, पर वास्तव में वह खंडों ब्रह्मांडों का बादशाह होता है। कैदी नहीं, वह बंदी के रूप में अवश्य होता है, परंतु होता है वह मुक्तिदाता जो हमें बंधनों से मुक्त करने आता है। कबीर साहब के समय का प्रसंग है कि उनकी एक शिष्या रानी इंदुवती जब अभ्यास करके सूरधाम पहुंची तो देखा कि कबीर साहब संत गुरु के स्थान पर बैठे हुए हैं। कहने लगी, महाराज, यदि आप मुझे पहले ही बता देते कि आप ही सतगुरु हैं तो मैं वही आपको पहचान लेती। कबीर साहब कहने लगे, तुझे उस समय विश्वास किस प्रकार आता? सतगुरु के पास हजारों लोग आते हैं, उनको देखते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं तथा उनके विचारों के अनुसार उनका वर्णन करते हैं। कोई उनको सज्जन हमदर्द मनुष्य, कोई दार्शनिक, कोई विद्वान, कोई नीति शास्त्र का ज्ञाता है इत्यादि कहकर अपने अपने ढंग से उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पर वे लोग बिरले ही हैं जो उनके अंदर परमात्मा को देखते हैं। हर कोई अपनी अपनी समझ के अनुसार उनके गुणगान करता है, पर यदि सतगुरु केवल मनुष्य ही हो तो वो उसे मनुष्यता से बढ़कर और कुछ नहीं दे सकते। वास्तव में वे केवल मनुष्य ही नहीं, कुछ और भी है। जो कोई विरला अंतर में जाता है उसको ही उसकी पहचान होती है। जिसका घट तैयार हो गया उसी में वह अपने आप को प्रकट करते हैं। जिसकी आंख अभी तक उसे देखने के योग्य नहीं है, वह उसे किस प्रकार पहचान सकता है? अंधा आंखों वाले को ही नहीं देख सकता और न ही पहचान सकता है। जब परमात्मा किसी जीव की दया करे तभी गुरु की असली रूप समझ में आ सकता है। जब जीव आंतरिक आंख खुल जाती है या जब गुरु स्वयं उसे अपना बोध देता है, तब उस गुरु के अंदर परमात्मा की झलक मिलती है। सिमरन और ध्यान का प्रयोजन केवल इतना ही नहीं कि हमारी आंतरिक आंख खुल जाए ताकि हम परमात्मा को सर्वत्र और खासकर सतगुरु के स्वरूप में, जहाँ वह विशेष रूप से प्रकट है, देख सके। परमार्थ का मार्ग सुगम नहीं, अति कठिन है। कठोपनिषद में लिखा है, उठो जागो, महापुरुषों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि ये वह मार्ग छुरी की धार की तरह तीक्ष्ण और दुर्गम है तथा इस पर चलना कठिन है। कुरान शरीफ में भी इस मार्ग को उस तरह की धार के समान तेज और बाल से भी बारीक बताया गया है। भाई गुरदास जी भी कहते हैं कि गुरु सिक्खी वालों दिखी ते खड़ियो तिखी है, अर्थात गुरु के सच्चे शिष्य बनने का मार्ग बाल से भी बारीक और तलवार से धार से भी तीक्ष्ण है। शास्त्रों में यम नियम की कठिन विधियों को पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर जहाँ कहाँ कि अकेला निर्बल और सामर्थ्यहीन मोह माया का शिकार तुच्छ जीव और कहाँ 5 बलवान शत्रु काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार मनुष्य
भवसागर से पार हो तो कैसे? यह सच है कि परमात्मा हम पर दया करके हमारे उद्धार के लिए संतों महात्माओं को भेजता है, पर उनकी इच्छा में चलना कोई सरल नहीं है। जब तक सद्गुरु अपनी दया मेहर और बख्शिश न करे, परमार्थ की कमाई अत्यंत कठिन है। गुरु के बख्शिश से ही प्राप्त करने का साधन नाम की कमाई और हरि का निरंतर सुमिरन है। इसके द्वारा गुरु की मेहर प्राप्त होती है तथा मेहर की कमाई बनती है। गुरु की कृपा और नाम की कमाई दोनों ही आवश्यक है। जिस प्रकार गाड़ी दोनों पहियों से ही चलती है, ऐसे गुरु की खोज किस प्रकार की जाए? सच तो यह है कि गुरु के प्रकट होने के देर कहीं कमी है तो हमारी तड़प और याचना की। यदि किसी चीज़ की हमें बहुत आवश्यकता होती है तो कितनी ही निराशा होने पर भी हम उस प्राप्त करने से प्रयास करते हैं। अगर लाल और हीरे पत्थरों के ढेर से मिल जाए तो क्या हम केवल यह कहकर उन्हें फेंक देंगे कि उनके पत्थरों के अलग अलग करना कठिन है? जब सच्ची लगन और तड़प जागृत होती है तब परमात्मा स्वयं जीव पर दया करके पूर्ण गुरु से उनका मिलाप करा देता है। जो स्वयं पूर्ण है वही हमें भी पूर्णता प्रदान कर सकता है। आत्मिक उन्नति की भी श्रेणियां हैं। जब तक पूरी गति वाला महात्मा मिले, पूरी रसाई नहीं हो सकती। यदि MA पास करना हो तो 5वीं 10वीं या BA पास मनुष्य ही पढ़कर हम MA नहीं हो सकते। उससे तो हमें 5वीं 10वीं और BA तक की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। MA करने के लिए हमें MA पास शिक्षक की ही आवश्यकता होगी। परमार्थ में पूर्ण लाभ उठाने के लिए हमें पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। पूर्ण गुरु के नाम के साथ MA जैसी कोई विशेष डिग्री नहीं होती, पर जब तक उनकी संगति करते हैं तो उनकी रूहानियत और नूर स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। जब ऐसा गुरु मिलता है तो वह अपने पहले दिन ही अपना सारा आत्मिक सामर्थ्य प्रकट नहीं कर देते। जैसे जैसे जिज्ञासु की योग्यता बढ़ती है वैसे वैसे वह भी अपने आप को प्रकट करता जाता है। पहले तो यह केवल एक बुजुर्ग के सम्मान में पूजनीय प्रतीत होता है और फिर सचमुच सतगुरु के रूप में प्रकट हो जाता है। इतना ही नहीं, अंत में जिज्ञासु को उसमें और परमात्मा में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। पूर्ण गुरु को पहचान करना कोई सरल काम नहीं है। फिर भी उनके स्वभाव और व्यवहार, रहन सहन से और उससे प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक लाभ से ही हम उसे कुछ जान सकते हैं। वह सदा दयालु होता है और उसमें समान दृष्टि देखता है। वह समदृष्टि और निर्भर होता है। उसके लिए निंदा और स्तुति एक समान है। वह दाता है, याचक नहीं। शिष्यों की किसी वस्तु की उसे चाह नहीं और न वह दूसरों पर निर्भर है। वह अपने निर्वाह के लिए स्वयं कमाई करता है, किसी पर अपना बोझ नहीं डालता। अपना निर्वाह स्वयं करते हुए वह दुखी रूहों को सहायता करता है। वह अपनी शिक्षा देने का कोई पारिश्रमिक या दक्षिणा नहीं लेता, सबको मुक्त देता है। जिस प्रकार प्रकृति की अन्य वस्तुएं हवा और पानी और सूर्य का प्रकाश मुक्त है, उसी प्रकार उसकी शिक्षा भी मुक्त होती है। विनय और नम्रता ही उसका श्रृंगार है। पूर्ण समर्थ होते हुए भी वह कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। वह हमेशा यही कहेगा कि परमात्मा कर रहा है, मेरा सतगुरु ही सब कुछ कर रहा है। जब वृक्ष की शाखा फलों से लद जाती है तो वह झुक जाती है, तो स्वयं को तुच्छ समझता है। वास्तव में वही बड़ा है।
उसका किसी के साथ विरोध नहीं होता, उसे किसी के साथ व्यवहार से शिकायत नहीं होती। यदि कोई उससे बैर भी करे तो वह क्षमा कर ले देता है, किसी भी टीका टिप्पणी नहीं करता और वह निंदा करता है। उसका सबके साथ प्यार है। शत्रुता करने वाले के साथ भी वही प्यार करता है। उससे बैरियों को भी प्यार करो, यह सिद्धांत उसके जीवन में प्रकट दिखाई देता है। वह पवित्रता, परम ज्ञान को, रूहानियत का उज्जवल सूर्य होता है। उसका जीवन परमार्थी है। परमार्थ के इच्छुक पतंगों की भांति उसको चारों ओर से आ घेरते हैं और उससे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर अपना जन्म सफल कर लेते हैं। उसकी वेशभूषा सामान्य होती है। अपने को औरों से भिन्न करने के लिए वह कोई विशेष वेशभूषा नहीं अपनाता और न ही मन को वश में करने के लिए शरीर को कष्ट देने वाले साधन अपनाता है। मन को वश में करने की उसकी विधि भिन्न है तो स्वाभाविक और सरल है। वह लोगों को दिखाने के लिए करामातें करके मदारियों का सा खेल नहीं करता। वह सब शक्तियों का मालिक होते हुए भी उसको गुप्त रखता है। उससे पवित्रता की रश्मियाँ निकलती हैं जो अपूर्व तेज और सौभाग्य से भरपूर होती है और उस पावन किरणों का जीव पर कुछ ऐसा असर होता है जिसका लफ्जों द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। उसके अंतर चुंबकीय आकर्षण है, उसकी उपस्थिति उनायक है, उसकी संगति शांति और उसके वचन एक अकथनीय आनंद का अनुभव प्रदान करते हैं। तो साथ संगत जी, आप ये सत्संग सुन रहे थे। ये सतगुरु का सत्संग है कि हम लोगों को भी चाहिए सतगुरु की शरण लें और सतगुरु के चलने का मार्गदर्शन प्राप्त करें। हमें बड़े भाग्य में मनुष्य का जन्म मिला है। इसीलिए जो सत्संगी भाई सत्संग को सुना हो, सच विमलेश चैनल, सच वचन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।